This is your host and host Shreya and you are watching your favorite show Young Andaz. Young Andaz माने यूथ का अपना शो। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या है खास हमारे आज के इस शो में। देखते हैं इसकी एक छोटी सी हाईलाइट। मेरा दर्द मेरी आशिकी अब तुम भी हो। बॉयज इतने सिलेक्टिव होते हैं कि मार्केट में एक ही तरह की चीज़ होती है, उसी में थोड़े सा डिफरेंस होता है, तो बॉयज इतना कंफ्यूज नहीं होते कि ये अच्छा है ये खराब है। नॉर्मल लड़कों के पास कहने के लिए ये टॉन जरूर होता है कि हमारा क्या है, टी शर्ट ले लेंगे, शर्ट ले लेंगे, जीन्स ले लेंगे। यूथ किसी भी एज में हो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ उन्हें पैशनेट बनाती है वो है उनका स्टाइल, और ये स्टाइल सबसे ज़्यादा रिलेट करता है फैशन के साथ। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सेगमेंट से, जिसका नाम है खट्टी मीठी नोक-झोंक। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे शॉपिंग के बारे में कि ज़्यादा शॉपिंग कौन करता है, गर्ल्स या बॉयज़। उसको डिस्कस करने के लिए मेरे पास एक तरफ है गर्ल्स और एक तरफ है बॉयज़। तो आइए पूछते हैं शॉपिंग कौन ज़्यादा करता है, लड़कियां या लड़के। कि जैसे भी कोई वेडिंग सीज़न पड़ता है या कोई पार्टी पड़ती है, सबसे पहले गर्ल्स को ही शॉपिंग करने की जल्दी पड़ती है। हाँ, बॉयज़ रहता है अरे हो जाएगा, लेकिन इन लोगों को शादी के 2-3 महीने पहले से ही शॉपिंग का शौक चढ़ा रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। तो ये तो क्वेश्चन पूछना बेमानी हुई कि कौन ज़्यादा शॉपिंग करता है। गैजेट आया नहीं मार्केट में, सबसे पहले यही डिस्कस होगा, ये फ़ोन ज़्यादा अच्छा है या वो फ़ोन ज़्यादा अच्छा है, ये लैपटॉप ज़्यादा अच्छा है या ये कंप्यूटर ज़्यादा अच्छा है। तुरंत यही डिस्कशन शुरू हो जाता है लड़कों में। एक गैजेट लेते हैं तो साल भर चलाते हैं। इन लोगों के तो कपड़े रोज़ के रोज़ चेंज होते हैं। बेचारे लड़के कुछ भी कर लें, उनके पास तो एक जीन्स और टी शर्ट ही रहेगा। इनके पास लहंगा चुनरी चाहिए, साड़ी चाहिए, सूट चाहिए, जीन्स चाहिए, पूरा भंडार तो इनके पास है। कुबेर जी भी आजकल कंगाल हो गए हैं इनके चक्कर में। तो लड़कियां इतनी ज़्यादा मतलब अपने आप को फैशनेबल समझते, तो क्या आप लोग बोर हैं? आप लोगों के पास कुछ है नहीं ऑप्शंस पहनने के लिए? अब हम साड़ी पहनेंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। इतने सारे ड्रेसेस चेंज होते हैं रोज, एवरीवन, मतलब डिफरेंट ड्रेसेस। इन लोग की टाइम कितना चप्पल व्हाट लाइक दैट ओनली। सो ये लोग ज़्यादा करते हैं, हम कहाँ, हम लोग के कपड़े रिपीट होते रहते हैं, इनके देखिए रोज चेंज हो रहे हैं रोज। अब आप देख लीजिए कि वैराइटीज़, मतलब हम लोग तो यहाँ पे आते हैं नॉर्मल कपड़े पर ध्यान नहीं देते हैं। लड़कियों का तो यही ध्यान रहता है कि क्या आप कपड़े पहन के जाएं, कोचिंग में मेन अट्रैक्शन बने। दे मीन दैट वी वेयर साड़ी एंड सूट इन द कोचिंग्स। लहंगा साड़ी पहन के आते हैं, जीन्स टॉप में तो आते ही नहीं है। हम तो शादियों में भी वही पहनते हैं जो कोचिंग में पहनते हैं। आपके पास कम से कम शादियों में, पार्टीज में, सब में अलग अलग चॉइसेस तो रहती हैं। Girls are like we see if the thing is worth it or not, if the cloth is worth the price or not. But boys, they're all over the brands, and like so I think in this matter boys do get a lose point. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि लड़के ज़्यादा टाइम लगाते हैं शॉपिंग करने में या लड़कियाँ ज़्यादा टाइम लगाती हैं? आई हैव अ फ्रेंड हु सेज मैं तो ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड ही पहनता हूँ, ऑफ कोर्स, एंड आई इवन once went on a shopping with him and he took 5 hours. I mean like hell. हम लोग तो 3 घंटे में पूरे कपड़े खरीद लेते हैं। इनके पास तो एक टॉप खरीदना है तो भी इन्हें 4 घंटे चाहिए। They are the bargaining queens, you know. They also do bargain. Obviously, nobody will like to wear stitched t-shirts or फटी हुई jeans. Of course, we don't like to wear that. That's why we do bargaining. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कों को ही होती है जब लड़की किसी चीज़ पे ज़्यादा रुपए खर्च करती है। इट्स ऑलवेज द बॉयज, उसे इतना महंगा खरीदा तुमने, ये कैसे, अरे कम का खरीदना चाहिए था। एंड देन व्हेन द गर्ल्स डू बार्गेनिंग, देन ऑल्सो बॉयज को यही दिक्कत होती है कि तुम लोग टाइम बहुत लगाते हो। व्हाट शुड वी डू? 4 शॉप से हम चेकआउट करती हैं, हम तब उन्हें जाके हम कोई चीज़ पसंद आ सकती है। हम लोगों की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स चल रही हैं, क्योंकि हम लोगों को टाइम कम लगता है। हम लोगों को बस जल्दी चाहिए होता है, कुछ मिल जाए बस हमारे लिए चल जाएगा। On online shopping, you can get the same thing on less price only because there they do not add extra type of prices. अब बात करते हैं ज़्यादा कंफ्यूजिंग कौन होता है शॉपिंग को लेकर, लड़कियाँ या लड़के। आइए उन्हीं से पूछते हैं। इस मामले में तो कंफ्यूज रहते हैं, इसमें भी ये ब्लैक ज़्यादा अच्छा है, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, नहीं ये वाला कम है, इसमें शेड अच्छा नहीं आ रहा है, या ये वाला नहीं लेंगे। इसमें मतलब कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो इनका कहना है कि आप बॉयज़ कंफ्यूजिंग होते हो, क्या कहना है आप लोगों का? बॉयज़ इतने सिलेक्टिव होते हैं कि मार्केट में एक ही तरह की चीज़ होती है,
उसी में थोड़े सा डिफरेंस होता है, तो बॉयज़ इतना कंफ्यूज नहीं होते कि ये अच्छा है ये ख़राब है। There are loads of options in the market. जितने हीरोज होते हैं, जितने एक्टर्स होते हैं, क्या वो लोग अलग अलग तरीके के गारमेंट्स नहीं पहनते हैं? बट हाँ, नॉर्मल लड़कों के पास कहने के लिए ये टॉन्ट ज़रूर होता है कि हमारा क्या है, टी शर्ट ले लेंगे, शर्ट ले लेंगे, जीन्स ले लेंगे। तुम लोग के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कंफ्यूज होते रहते हो, ईयरिंग्स खरीदें, ये खरीदे, वो खरीदे, एंड देन देयर इज जस्ट वन एक्सप्लेनेशन। हम लोगों को कुछ भी पहना दीजिए, हम अपने आप हैंडसम लगते हैं। They are so confused that they don't even know what to say here. So obviously shopping is not their cup of tea. बात करें शादी या पार्टीज की, तो ज्यादा टाइम कौन लगाता है तैयार होने में, लड़के या लड़कियां? आइए उन्हीं से पूछते हैं। लड़के लोग भी अपना मेकअप बॉक्स रेडी रखते हैं। तक हमारे पास मेकअप बॉक्स भी है। यू बेटा आस्क, मुझसे ज़्यादा पता है लग रहा है हम लोग। अगर हम लोग को मेकअप करना होता है, हम लोग को अपने बाल सेट करने होते हैं, तो बॉयज़ के पास भी बहुत काम होते हैं। उनको भी अपने बाल जेल लगाना होता है, ट्रिम करना होता है, एंड व्हाट नॉट। सो वो लोग भी टाइम लेते हैं अच्छा खासा। शायद जहाँ तक टाइम लगाने की बात है, तो अगर भगवान का शुक्र हो तो हम लोग पहुँच जाते हैं उस दिन, अगर लड़कियाँ सही से तैयार हो जाएँ तो। और वैसे मतलब लगता है कि इन्हीं का कोई ओकेजन है, जैसे किसी की शादी में जाना हो तो लगेगा इन्हीं की शादी है, ऐसे मतलब तैयार होती हैं। अब बात करते हैं कि ज़्यादा चूजी कौन होता है, लड़के या लड़कियाँ? आई थिंक गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इक्वली चूजी। आई मीन हाँ, गर्ल्स चूजी होती हैं, या वी टेक टाइम, बट बॉयज़ भी इक्वली चूजी होते हैं। उनको भी डिसाइड करना पड़ता है कि नहीं ये ब्रांड ज़्यादा अच्छी है या वो ब्रांड ज़्यादा अच्छी है, शुड आई टेक, इज दिस मोर ट्रेंडी और दैट। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, किसे कैसा दिखना पसंद होता है। मुझे 5 मिनट लगते हैं कुछ खरीदने में, मेरे भाई को 1 घंटा लगता है। दोनों ही बॉयज़ हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब मैं किसी शॉप पे गया, वहाँ पे मेरी पसंद की चीज़ सामने टंगी हुई थी, मैंने तुरंत खरीद ली। अब मैं गया उस शॉप पे, मेरे मन का कुछ था ही नहीं, तो मुझे 4 घंटे लग जाएंगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो वो शॉप पे टाइम पे डिपेंड करता है कि कैसे हम लोग चूजी हैं या नहीं। पैसे खर्च करते हैं तो हम जो लेते हैं वो अच्छा होता है, 10 बार पहन सकते हैं। इनके ज़्यादा नहीं, कुछ भी ले लिया उसके बाद पहना नहीं पहना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आज ये ले लिया, नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको नहीं पहनेंगे। अब हमने 4 दुकान घूम के एक चीज़ ली, पैसे खर्च किए तो कुछ अच्छा लिया, मतलब जो पहन सकें। इनके ज़्यादा नहीं है। हम बात करें अपने आप को बेस्ट कौन मानता है, गर्ल्स या बॉयज़? आइए उन्हीं से पूछते हैं। No doubt girls are better than boys. भाई इस शॉपिंग के क्रेज को देखने के बाद मैं भी चली शॉपिंग करने, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगी फैशन का बढ़ता क्रेज। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक बात फिर याद दिला दूं कि आप भी हमारे सेल्फी कॉन्टेस्ट से जुड़ सकते हैं और भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे अपनी कूल हॉट पिक्चर्स, ताकि उसे हम फीचर कर सके अपने इस शो में आपके नाम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अपना फेवरेट शो यंग अंदाज। यूथ किसी भी एज में हो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ उन्हें पैशनेट बनाती है वो है उनका स्टाइल, और ये स्टाइल सबसे ज़्यादा रिलेट करता है फैशन के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। यू आर वॉचिंग योर फेवरेट शो यंग अंदाज। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फैशन का एक ऐसा अंदाज दिखाऊंगी जिसको देखकर आप खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे। सो लेट्स गो एंड चेक आउट। यूथ किसी भी एज में हो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ उन्हें पैशनेट बनाती है वो है उनका स्टाइल, और ये स्टाइल सबसे ज़्यादा रिलेट करता है फैशन के साथ। तो इस बार ऐसी वो क्या चीज़ें हैं जो आपको आउटस्टैंडिंग बना सकती हैं, यानी अगर आप भीड़ में भी खड़े हों तो सबसे अलग नज़र आएं। ऐसे ही कुछ यूनिक से लुक आज हम आपको बताने वाले हैं, जिन्हें आप ट्राई करके बन सकती हैं बिल्कुल अलग। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फैशन की जो इस वक्त सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है, और वो है 70s का फैशन, जो कि वापस आ गया है अपने एक अलग ही अंदाज में, जिसमें आप शॉर्ट स्कर्ट्स को फैंसी टीज के साथ कंबाइन करके पहनते हैं, और इसके साथ एक लॉन्ग नेक पीस जो कि थोड़ा सा एंटीक दिखता हो, बस उसे गले में डाल लीजिए, आप ऑलमोस्ट रेडी हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अपने साथ एक हैंड क्लच भी कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बिल्कुल दिखने वाली हैं अलग, क्योंकि आपका ये प्रिंटेड टॉप और ऑरेंज रंग का स्कर्ट आपको एकदम ही जुदा बना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी अगली लुक है जिसे आप ट्राई कर सकती हैं। ये है स्लीक स्ट्राइड्स। जी हाँ,
स्ट्राइड्स जो कि इस वक्त काफी ट्रेंड में है। आपको अपनी पर्सनालिटी, हाइट और लुक के हिसाब से इन्हें अडॉप्ट करना है। ये आपके कैजुअल लुक को तो बनाती ही है खूबसूरत, साथ ही साथ आप इन्हें कहीं भी कैरी कर सकते हैं, जिसमें स्ट्राइड्स वाले टॉप को आप बैलेंस करते हैं ब्लैक लोअर्स के साथ, जो कि नीचे से काफी लूज फिटिंग वाले होते हैं। इस लुक की खास बात यह है कि इसे जब पतली लड़कियां पहनती हैं, यानी कि लीन गर्ल्स, तो ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं। इसके कॉम्बिनेशन में आप पहनिए ब्लैक शूज, साथ ही साथ एक हैट कैरी कर ले तो धूप से भी आप अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट हो पाएंगे। अब हमारा तीसरा लुक, जो कि तैयार किया गया है प्लेड से। ये आपको काफी इलीट बनाता है। वो कैसे? इस लुक में वाइट चेक्स के साथ कट स्लीव्स, हगिंग नेक लाइन्स और साथ ही साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुली कट वाली वाइट स्कर्ट को कंबाइन किया गया है। अगर आप नीचे की तरफ नजर डालें तो वाइट स्कर्ट और वाइट शूज का कॉम्बिनेशन इसको एक न्यूट्रल पैटर्न पे ले जाता है। जहां आप नजर डालें तो नीचे से आपको व्हाइट का कॉम्बिनेशन नजर आता है और जब आप ऊपर आएं तो चेक्स की वजह से ये आपको एकदम ही एलीट क्लास के लुक को इंडिकेट करता है। ये डेलिकेट लुक और ज्यादा सोबर लगने लगता है जब इसके साथ एक बेहद ही सिंपल हेयर स्टाइल, यानी कि बालों को पीछे बांध करके क्रिएट किया गया हो। एक सिंपल सी लिपस्टिक, हल्का सा काजल और बाहर जाने से पहले स्किन के ऊपर थोड़ा सा फाउंडेशन या सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन जरूरी है। इस लुक को सोफिस्टिकेटेड बनाता है इसका व्हाइट रंग का यूज, क्योंकि व्हाइट रंग वैसे ही कूल होता है और आप जब इसे इस तरह स्पॉटिंगली कैरी करते हैं तो आप नजर आते हैं और भी ज्यादा खूबसूरत। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाइल्ड लुक। वाइल्ड लुक इसलिए क्योंकि ये मौका होता है हमारे बाहर जाने का, अलग अलग ट्रिप्स पे जाने का, और ऐसे में आपका ये जो लुक है ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ तैयार किया गया है, जहाँ पे एक मिलिट्री लुक वाली ग्रीन कलर को हमने कंबाइन किया है अमेजिंग ब्लैक मिडी के साथ। नीचे की तरफ नजर डालें तो ग्लैडिएटर फुटवेयर्स काफी इन नजर आएंगे, जिसके स्ट्रैप्स आपका दिल खुश कर ही देंगे, और साथ ही साथ ये आपको ग्लैमरस भी बनाएगा इसकी कैप के साथ, जो कि बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन वो इस तरीके की है कि आपके इस लुक को हर तरीके से कॉम्प्लीमेंट करने वाली है। इस कैजुअल लुक के साथ आपके खुले बाल ही ज्यादा बेहतर लगेंगे। अब बात करें अगर उस मेकअप की जो आप कैरी करने वाली हैं, तो उसमें आपको न्यूड मेकअप ही कैरी करना है, एक मैट लिपस्टिक, और अगर आप थोड़ी पतली हैं तो एक स्लीक बेल्ट इस लुक को कंप्लीट कर देगी। यानी अब जहाँ भी आप बाहर जाएं इसे आप आसानी से कैरी कर सकती हैं। इजी गोइंग है, कंफर्टेबल है, और साथ ही साथ इसका कॉम्बिनेशन जो कि मिलिट्री ग्रीन के साथ ब्लैक को और ज्यादा उभारता है, ये डेफिनेटली आपको क्राउड में सबसे अलग दिखाएगा। तो इस बार इन अलग अलग चीजों के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से इन्हें अडॉप्ट करें और दिखें खूबसूरत। फैशन के इस क्रेज को देखने के बाद दिल खुश हो गया। फ्रेंड्स, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम आपको लेकर के चलेंगे अरिजीत सिंह के म्यूजिकल कॉन्सर्ट में। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि आप भी हमें अपनी कूल सेल्फीज हमारे FB पेज पे भेज सकते हैं, ताकि उसे हम फीचर कर सके अपने शो में आपके नाम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अपना फेवरेट शो यंग अंदाज। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। यू आर वॉचिंग योर फेवरेट शो यंग अंदाज। बात अगर अरिजीत सिंह की हो तो माहौल अपने आप ही सुरीला हो जाता है। कैसे? आइए देखते हैं। तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो।
तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ना 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 ले, na 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 da 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 yo, hey, hey, oh, na na, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो जान भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं
मुझ में रहे जिंदा। Come on, sing with me. Beautiful. चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम भी हो, क्योंकि तुम भी हो। मेरी आशिकी अब तुम भी हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरा तुम ही हो आशिकी। वाकई फ्रेंड्स, अरिजीत सिंह के इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ, पर शो को यहीं वाइंड अप करने का वक्त हो गया है। लेकिन इस वादे के साथ कि नेक्स्ट वीक हम आपसे फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी शो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।